नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। चिकित्सा करना आप लोगों का फेवरेट पैशन है, इसीलिए मैं सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर हरीश बत्रा जी हैं, जो कोई पेशेंट लाए हैं जो बहुत ही क्रिटिकल केस है, जिसका केस टेकिंग यहाँ पे कराना है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया सर बताइए आपके कौन पेशेंट है। जी सर, नमस्कार सर। आप प्रणाम सर, हाँ बताइए। सर, ये ज्वाइन करो ना सर, पेशेंट को ज्वाइन करा रहा हूँ। जी, कोई केस टेकिंग करना है। शशि मैम, आप करेंगी केस टेकिंग? जी सर। सर केस थोड़ा सा क्रिटिकल है सर, अगर आप करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ठीक है, ठीक है। क्या केस है, थोड़ा बताइए। एक मिनट, क्या नाम सर, मैं पेशेंट को लाइन पे ले लिया मैंने। ठीक है, तो कनेक्ट आप कर वीडियो रहा ऑन हूँ। करिए, हाँ वीडियो सर, ऑन करिए। हाँ कर रहे हैं सर।
मेरे से ज्वाइन कर दो जल्दी करो। नहीं हुआ, छोड़ो, हो गया कि नहीं, हो गया तो चलो आ जाओ, वीडियो ऑन करिए। हो गया। हाँ सर, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन होना चाहिए। मेरा लो वो वीडियो ऑन, ये वीडियो ऑन करो। जी चल सर। हाँ, नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है मैम? नमस्ते सर, प्रियंका शर्मा। अच्छा, आपको क्या प्रियंका तकलीफ है? शर्मा। अच्छा, आपका क्या तकलीफ है, कृपया बताइए सब तकलीफ। सांस फूलती है आपको? और क्या तकलीफ होता है? नीलापन रहता है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, एक फोन को ऑन रखिए सर, वो आवाज इको हो रहा है सर। एक फोन को रखिए, यहाँ पर इको हो रहा है इनकी आवाज। सर एक ही होना है सर? नहीं, दो दिख रहे हैं हमें दो फोन दिख रहे हैं। एक हरीश बत्रा दिख रहा है, एक डॉक्टर हरीश बत्रा, दो फोन दिख रहे हैं। अच्छा, और ये मैडम के फेस पे लाइट आने दीजिए। चलिए, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। हाँ मैम, अब आप फिर से बताइए कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, अच्छे से बताइए आप। सर मुझे सांस फूलती है सर, सीढ़ी चढ़ने पे। सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलती है, और क्या तकलीफ होता है? सर नीलापन रहता है, कभी कभी ठंडियों में ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और ओठ ओठ पे, नाखूनों पे। एक बार दिखा सकते हैं कैसा नीलापन आ रहा है? अच्छा, ठीक है, आप अपना दिनचर्या बताएंगे। ये कब से हो रहा है आपको मैम? ये आपको कब से हो रहा है ये नीलापन? ये वायु का सर है? ये तो बचपन से है। बचपन से है? अच्छा, और ये सांस फूलने का तकलीफ कब से हो रहा है आपको? ये- सर ये भी बचपन से ही है, थोड़ा बड़े हुए तो खेल नहीं पाते थे छोटे बच्चों के साथ, दौड़ नहीं पाते हैं जल्दी। अच्छा, तो आपको बचपन में निमोनिया वगैरह हुआ था? ब्रोंको निमोनिया? हाँ निमोनिया था, कोल्ड भी रहते थे ज्यादा। अच्छा, तो उस टाइम इलाज नहीं हुआ आपका? सर बचपन में नहीं हुआ, 14 साल में ऑपरेशन हुआ था एक, क्या चीज का ऑपरेशन? हार्ट वाला, वही होल जो था हार्ट में। अच्छा अच्छा, हम्म। उसका ऑपरेशन हुआ है, तो फिर उसके बाद भी सांस फूलता ही है आपको? हाँ उसके बाद भी फूलती है, सीढ़ी चढ़ने पे फूलती है, ऐसे नॉर्मल नहीं। तो अभी वो होल जो है हार्ट का, वो बंद हो चुका है क्या? सर अभी कुछ उसमें कुछ बचा है, ऑपरेशन बोल रहे थे और कराना पड़ेगा बाद में। अच्छा, ठीक है, उसको ना हम लाक्षा गूगल देंगे ना, तो उससे जल्दी हील हो जाता है वो। क्या चीज? वो मैं सर को बता रहा हूँ, एक लाक्षा गूगल रहता है, वो जब देते हैं ना तो फोवा ओवियालिस जो रहता है, फोविया ओवियालिस, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है वो। ठीक है, और बाकी चीज बताइए, आप सुबह कितना बजे उठते हैं, दोपहर को क्या करते हैं, शाम तक पूरा दिनचर्या बताइए आप। क्या पूरा दिन? पूरा दिन आप क्या क्या करते हैं, कितना बजे उठती हैं, क्या खाती हैं, सब बताइए। सर पूरे दिन खाना पीना तो वही नाश्ता मैं नॉर्मल, ऐसा रोटी नहीं बोल रहा सब्जी। हूँ, मैं ये तो सब लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है। आप ये हाँ, बताइए कि आप सुबह कितना बजे उठती हैं, फिर क्या करती हैं, ये बताइए। मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, झाड़ू झाड़ू पोछे, फिर चाय वाय बनाती हूँ सर, फिर हाँ थोड़ी देर बाद नाश्ता बनाने लगती हूँ। हाँ, फिर फिर भूख लगती है? अब मेरे हस्बैंड है वो काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, वो उस पे जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर लंच बनाती हूँ सर। वो आप करती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको भूख कितना बजे लगता है सुबह? सर भूख तो नॉर्मल वही 10 बजे लग जाता है। तेज भूख लगती है 10 बजे तक? नहीं, नहीं, हाँ नाश्ते ब्रेकफास्ट से टाइम लग जाती है। हाँ, तो आप क्या खाती हैं, यूजुअली क्या खाती हैं ब्रेकफास्ट सर में? खाने में सब खा लेते हैं, रोटी क्या? सब्जी पराठे वराठे जो भी बनाए ना। हाँ, तो बहुत ज्यादा खाती हैं कि कम खाती हैं? सर जितनी भूख हो उतनी खाते हैं। अच्छा, पराठा और चाय भी पीती है क्या साथ में, हाँ चाय चाय पराठा? सब पी लेते हैं, हाँ चाय कोल्ड ड्रिंक सब पी लेते हैं, कॉफी। पराठा में नमक रहता है क्या? हाँ नमक भी रहता है। तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि चाय के साथ पराठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध और नमक होता है ना, विरुद्ध होता है।
हाँ, तो चाय नहीं, पराठा चाय तो सुबह पीते हैं, कितना? पराठा ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी हो गया या चटनी हो गई उससे सब। अच्छा, चाय चाय के साथ कितना कम बजे खाते पीते हैं? हैं। चाय कितना बजे पीती है? चाय थोड़ी सी आधी कप। कितना बजे? हाँ, सुबह कितना? 6-7 बजे जब सो के उठती हूँ ना। अच्छा, तो खाने के साथ में चाय नहीं रहता है पराठा के साथ में? नहीं नहीं, खाते समय चाय नहीं पीती हम। ठीक है, फिर आप लंच कितना बजे करती हैं? लंच वही 2-3, जब मेरे हस्बैंड आते हैं उस दोपहर में टाइम पे ना। भूख लगा रहता है कि ऐसे ही खा लेती हैं? भूख लगती है, थोड़ी बहुत लगती है। थोड़ी बहुत लगती है लेकिन आप खा लेती हैं, तेज भूख नहीं लगी रहती? हाँ, उतनी नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का खाते हैं। क्या खाती हैं, खाने में क्या रहता है? कभी दाल चावल बना लिया, कभी कुछ हल्का बना लिया, कभी पास्ता बना लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर शाम का फिर चाय वगैरह पीती हैं 3-4 शाम बजे? को हाँ, चाय रूटीन डेली नहीं, कभी कभी जैसे मन हुआ। कितना बजे? वही 5-6। 5-6 बजे चाय और रोटी खा लेती हैं? नहीं नहीं, चाय रोटी नहीं, खाली चाय। चाय, उसके साथ बिस्किट वगैरह रहता है? हाँ, नमकीन नमकीन जो भी रहे ले लेती हूँ। हाँ, तो ये चाय और नमक जो है ना, ये आपको शरीर को नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, फिर रात का डिनर कितना बजे करती हैं? 8 बजे से। अच्छा, और फिर दिन में सोती नहीं है क्या आप? दिन में सोती हूँ, कभी कभी सो लेती हूँ जैसा टाइम रहता है। कितना देर सोती हैं? हाँ, कितना देर सोती हैं, टाइमिंग कितना देर? 2.5 घंटे सो लेती हूँ जैसा टाइम रहे। दो नहीं घंटा टाइम मिलता तो नहीं भी सोते हैं। अच्छा, मतलब मैक्सिमम सो लेती हैं और कभी कभी नहीं भी सोती हैं। हाँ, और रात को कितना बजे सोती हैं? रात वही 11 बजे तक। 11 बजे सोती हैं, 6 बजे उठती हैं। हाँ, तो आपका नींद कैसा आता है मैम? रात को नींद अच्छा आता है? नींद अच्छा आता है क्या, नींद? मैम को आवाज जा रही है क्या मेरा? सर आपकी आवाज तो आ रही, नींद बढ़िया आती है मैम कि कच्ची नींद आती है आपको? जी मैम, किसी का फोन आया था। हाँ, नींद कैसी रहती है आपकी? नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है मुझे। अच्छा, आपका हीमोग्लोबिन कितना है? एचबी चेक कराए कभी? मालूम कितना है? सर हीमोग्लोबिन अभी नहीं पता कितना है। अच्छा ठीक है, आपको जीभ दिखाई, आप जीभ, आपका जी, टंग है काली माता जैसे? अच्छा ठीक है, आपका पेट साफ अच्छे से होता है? सुबह जो पेट साफ जाती है वॉशरूम को, पॉटी अच्छे से साफ हो जाता है क्या? नहीं नहीं, इनको फोन आ रहा है, इनका आवाज कट गया। आयसन श्वास का प्रॉब्लम है इनको, है ना? जी सर। पेट साफ होता है आपको, पॉटी होता है क्लियर? हाँ हाँ, पेट साफ हो जाता है तो। तो एक बार जाके हो जाता है कि दिन में और भी बार होता है? सर 2 बार जाना पड़ता है दिन में। दिन में 2 बार जाना पड़ता है, और कैसा होता है? चिपका चिपका होता सही है, होता है। हार्ड होता है, कैसा हाँ, होता है? अच्छा, कैसे? मतलब चिपका चिपका होता है कि हार्ड होता है, कैसा होता है? आपका जो पॉटी होता है, पेट साफ जो स्टूल निकलता है, मल निकलता है, वो कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है कि चिपका चिपका? नॉर्मल। नॉर्मल रहता है। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपका मतलब भूख लगता है, डाइजेशन अच्छा है आपको, क्या लगता है? हाँ हाँ सर, भूख को सब लगती है, डाइजेशन भी सही है। अच्छा, तो डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका क्लिनिकल क्या डायग्नोसिस है? आपने लंग्स को अस्कल्ट किया क्या सर? हाँ जी सर। हाँ, कैसा है, कंजेशन है, क्या है इनका? सर ऐसा है, मैंने इनकी चेस्ट सर अभी आपका देखी आवाज, नहीं है, मैं चेस्ट देख लेता हूँ। मैं हिस्ट्री थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं सर? मैं हाँ कर, हिस्ट्री ब्रीफ कर दूं सर? हाँ सर, हाँ सर। सर इनका ना 14 ईयर की एज में ना पीजीआई में लखनऊ में ऑपरेट हुआ था। जी। तो सर उसके बाद से ना सर शादी हुई, शादी के बाद इनको प्रेगनेंसी हुई, 2018 की बात है सर। जी। हेलो। हाँ तो सर सर, हाँ प्रेगनेंसी में, हाँ, तो उन्होंने कहा सर ये इसको ना कैरी ऑन नहीं कर सकते, इसको अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा। जी। तो मेरा फोन आ रहा है,
हेलो, तो सर उसके बाद ना उस टाइम पे इनका हीमोग्लोबिन 25-28 रहता था सर, अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो अबॉर्ट हुआ सर, अबॉर्ट होने के बाद अभी ये ऑल इंडिया मेडिकल से इंस्टीट्यूट से ही चल रहा है इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है। अभी दे कुछ नहीं रहे, वो अभी इनको ना ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, और ऑपरेट होने के बाद भी रिजल्ट कहते हैं पहले भी ऐसे है, बाद में भी कोई पक्का नहीं है बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इनका सर सैचुरेशन जो है आज के टाइम भी 77-80 इसी रेंज में रह रहा है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ, और बीपी सर 100+, 110, 70, 120 के बीच में रह रहा है सर। तो वो सर वो अभी भी वो जो फोविया ओवेलिस है वो अभी भी ओपन है क्या, फोरामेन ओवेलिस? हेलो सर हाँ जी वो सर। जो हार्ट में जो छेद है वो अभी भी ओपन है क्या? अभी भी हाँ, उसी के लिए उन्होंने बोला है कि दोबारा बोला उन्होंने ऑपरेट करना पड़ेगा, और करने के बाद भी कह नहीं सकते कि रिजल्ट कैसे आएंगे। अच्छा, जहां 80 है, मे बी 90 तक SpO2 चला जाएगा, पर पक्का नहीं है। तो इसीलिए सर ये ना प्लस में है ना ये माइनस में, अब क्या करना चाहिए क्या ना। तो इसीलिए मैं फॉर्म पे लाया हूं, मैंने कहा देखते हैं अगर हम किसी तरह से हम भी ठीक हेल्प कर कर सकते सकते हैं हैं। सर, इनको 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनके केस में कुछ लोग और प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो कृपया पूछ लें। कोई पूछना चाहते हैं इनका केस के रिलेटेड? हेलो डॉक्टर ना सर। सुधाकर जी, शशि मैम कुछ पूछना चाहती हैं? मेंसेस का हिस्ट्री पूछिए। हाँ जी शर्मा भाई, मैं पूछना चाहती थी। हाँ जी मैम, एक बताइए, आपको किस एज में पीरियड आना शुरू हुआ था? जी 14 40 14 साल में आना शुरू हुआ था। तो पीरियड कितने दिन आता है मैम आपको? 4 दिन। 4 दिन आता है। और हाँ, कितने दिन पर चौथे दिन आता है? हल्का हल्का हो रहता है। अच्छा, और कितने दिन पर आता है? आता है 28 दिन पे भी आता है, कभी कभी 1 महीने पे भी आता है। अच्छा, मतलब 2-3 दिन इधर उधर होता है, इससे ज्यादा वो नहीं है। हाँ, अच्छा, ज्यादा एक नहीं दिन होता। में कितना पैड बदलते हैं मैम? मैं 5-6 बदल हाँ, लेती हूँ। अच्छा। तो जो 5-6 आप इतना ज्यादा बदलते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ वीकनेस वगैरह लगती है, कुछ और इस तरह की चीजें हैं? नहीं, वीकनेस नहीं लगती मुझे। तो वो सब ठीक रहता है, उसमें कोई स्मेल वगैरह ज्यादा रहती हो, इस तरह का नहीं कुछ नहीं, भी? इतना नहीं है। हाँ, थोड़ा पेट में दर्द होता है जब रहता है। अच्छा, पेट में दर्द होता है? क्या थक्के हाँ उक्के भी जाते हैं मैम? हाँ। जो ब्लड जाता है उसमें क्या क्लॉट्स वगैरह भी रहते हैं कि नहीं नहीं, सही रहता हल्का है? फुल्का, ज्यादा नहीं। अच्छा, हल्का फुल्का। तो शुरू से ये ऐसा रहता है कि अभी इधर कुछ 1-2 सालों से ज्यादा हुआ है? नहीं नहीं, कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। नहीं, मतलब जब आपको पीरियड शुरू हुए थे तब से हाँ, ऐसा था कि कभी काल को क्लॉट्स जाते थे, कि इधर साल 2 साल से ऐसा हुआ है? पहले या जब थोड़ा से ज्यादा 14 था, साल अब से कम हो गया है। पीरियड आना शुरू हुए तब से पीरियड लगभग एक जैसा ही है, मोर और लेस? हाँ हाँ, ऐसे ही है। अच्छा मैम, जैसे प्रेगनेंसी के केस में हुआ कि अबॉर्ट कराना पड़ा, तो फिर हम्म, आगे प्रेगनेंसी ना हो तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अच्छा, चलिए। और कुछ अलग सा हो आपके केस में, आप बताना चाहो, कोई ऐसी चीज लगती हो जो? सर वैसे तो अभी मैडम, वैसे तो कोई अभी परेशानी है नहीं। अच्छा, बस यही सांस सीढ़ी लेने वाली चढ़ने के तकलीफ साथ है ना? साथ फूलती है थोड़ा, वही सब। हाँ, वो तो आप बात कर रहे हो तो आपके बात करते हुए भी पता चल रहा है कि अभी उतना बढ़िया नहीं है। हाँ। ठीक है, बात करते हुए भी पता चल रहा है कि आपकी सांस फूल रही है। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा। हाँ, इनके केस में और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। फिर हम ओके सर। ट्रीटमेंट पार्ट पे बात करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो इनको सर लीव करा दीजिए, हरीश बत्रा जी। लीव करा दूं सर? हाँ, करा दीजिए। ठीक ठीक है सर। चलिए हम ट्रीटमेंट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। हाँ, डॉक्टर रविंदर जी, आप बताइए क्या करना चाहिए इनके केस में? शशि मैम, आप कुछ बताइए क्या करना चाहिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक तो सर इनका जो हार्ट का डिफेक्ट है,
तो वो डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए इनको मेनली गोल्ड की प्रिपरेशंस वगैरह देनी पड़ेंगी। तीपर पाचन वो उन्मूलन बंद जो सर कैसे होगा? समझना चाहें। फोरामेना वो- ओवेलिस जो है वो बंद कैसे होगा? हाँ, वो चीज है, जैसे इनको अगर शुरुआत में ही आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया गया होता सर तो इनको काफी आराम आ गया होता। जैसे खास करके गोल्ड की प्रिपरेशंस दी होती है, लाक्षा गुगलू, इस तरह की चीजें जो हैं, और ये जो है गंध तेल जो कैप्सूल आता है, ये सब सारे संधान करने के कर्म में होते हैं। और संधान में सबसे बढ़िया यष्टि मधु होता है। तो यष्टि मधु का किसी भी फॉर्मेट में इनको प्रिपरेशन दिया जाता है तो वो सारी चीजें अच्छी होती है। और चूंकि हृदय के पास में है तो हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा जो होती है, और स्तनमूल स्तन रोहित मर्म जो होते हैं उनको एक्टिवेट वगैरह करना। और जो सांस की तकलीफ है तो थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम भी करना, क्योंकि जब कार्डियक प्रॉब्लम रहती है तो सीधे सीधे वो लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो प्राणायाम वाला पार्ट भी बहुत धीमे धीमे करना, बहुत ज्यादा नहीं है। खाने पीने में बहुत लघु आहार लेना, जैसे जो चीजें जैसे मान लो खा लेते हैं पास्ता उस्ता, नॉर्मली पता नहीं होता है लोगों को, तो बहुत ही लघु आहार चलेगा। और जैसे सिद्ध मकर ध्वज है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। अभ्रक भस्म वगैरह बहुत बढ़िया काम करेगी, क्योंकि वो लंग्स पर भी काम करती है, हार्ट के केस में भी काम करती है। और अगर सर को बस्ती देना है तो बस्ती भी दे सकते हैं, जैसे धनवंतर तेल वगैरह की सर दशमूल काढ़े के साथ में। तो वो सारी चीजें भी है। और हीलिंग में मेन है कि अष्टी मधु के साथ में या अष्टी मधु की जो भी प्रिपरेशन है वो यूज करें। जी सर। Thank you, जी, sir. इनके केस में और कोई कुछ बताना चाहते हैं? किसी को कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हैं। रविंदर जी, तनिका मैम कुछ बोलिए। हाँ, विनीता मैम बोलिए। हृदय वस्ती काम करेगी सर इसमें? हाँ करेगी, लेकिन आप वो बताइए फोरामेना ओवेलिस कैसे बंद होगा? सर वो- इसमें रक्तपाचक वगैरह भी यूज कर सकते हैं और पुनर्नवा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बताते हो कि हार्ट जो है बना होता है रक्तवाह से, और तो इसमें ऐसी औषधियां जो ब्रह्मणी में वो है, और वो मांस धातु वर्धन करना भी होगा वहां पे। तो इसके हिसाब से हम लोग मांस रोहिणी वगैरह या फिर मांस पाचक वटी या फिर ऐसे गृहणीय द्रव्य। मांस रोहिणी तो त्वचा है ना? नहीं, मांस रोहिणी सर एक मेरे ख्याल से वो भी है, एक औषधि भी है। मांस रोहिणी ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो वो नहीं होता केक्सा बोलते हैं, ककोड़े, इसका ही नाम है शायद सर, मांस रोहिणी। जहाँ तक याद है त्वचा का नाम है। नहीं, त्वचा का भी है और ऐसे मांस रोहिणी उसका भी, क्योंकि इस दिन मैंने पढ़ा था कि प्लांट होता है। इसमें प्रोटीन जो होता है ना, जितना एक जो बंदा खाता है नॉनवेज, उसके बराबर इसमें प्रोटीन होता है। तो वो जो ककोड़े होते हैं ना, तो इसको खाने के लिए मैंने कहीं पढ़ा था, शिशु में पढ़ा था, नहीं कहाँ पढ़ा था, अपने स्टूडेंट टाइम में पढ़ा था मैंने सर। तो ऐसे द्रव्य दे, अर्जुन क्षीर पाक भी हम इसमें दे सकते हैं। मेनली हमें उसको रिपेयर करना होगा तो पुनर्नवा जैसे आप बताते हैं, तो वो ऐसे, और चंदन वगैरह या कुछ ऐसी सारिबा वगैरह ऐसे ही मत बोलिए, ऐसे तो मैं नहीं मैम, पुनर्नवा सब दवाई सब पे काम करेंगे, ऐसे तो रोल ही नहीं है यहाँ का। पुनर्नवा कहाँ से, चंदन कहाँ से रोल कर जाएगा यहाँ? ऐसे नहीं। वो डायबिटिक है, यहाँ डायबिटिक का क्या रोल है? आप बताओ, प्राणवायु स्रोत पे हमें काम करना है। हमें ना वो जोड़ना है, तो आभा गूगल के कंटेंट्स देखिए, उसमें क्या क्या है। वो संधानीय गण के द्रव्य वो दें। और ना श्वास का तकलीफ हो रहा है ना, तो यकृत पे कार्य करना है। श्वास है तो यकृति, तो यकृत को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं? आरोग्यवर्धिनी बटी, यकृत लहरी लौ, काल मेघ, ये सब अग्नि को अच्छा करना है। अनुलोमन करना है, वायु का अनुलोमन होना चाहिए, तो श्वास का जो वेग आ रहा है वो कम हो जाएगा। पुनर्नवा ठीक है एक तरह से, कि वो नए नए सेल्स को उत्पन्न करता है वयस्थापन गण में, वो ठीक है, लेकिन हमें वो जोड़ना है। तो इसीलिए लाक्षा को दूध के साथ सेवन कराएं, वो लाक्षा चूर्ण को, वो जल्दी हील करता है। 3 से 6 महीना लगता है, फोरामेन ओवेलिस बंद हो जाता है, ऐसा अनुभव है। ठीक है। पर सर ये जो सर अभी पहले जो इनको ब्रीथलेसनेस है और ब्लूइश ये जो साइनस हो जाते हैं, उसके लिए तो पहले करें ना। उसके लिए तो हम मतलब आप बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से बस्ती अच्छा रहेगा। और वो जो बताया गया कि सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म अच्छा है, लंग्स में अच्छा काम करेगा। हाँ, इसी तरह से श्वास का चिंतामणि रस, प्योर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको ब्रोंको निमोनिया भी है, ऐसा इन्होंने कहा बचपन में, निमोनिया। वही सर, वो सर वो 125 मिलीग्राम बीडी में देना होगा ना सर। हाँ, और इन्होंने कहा कि अबॉर्शन का भी हिस्ट्री है।
तो इनका शरीर में वात का प्रकोप है, हाँ सर। तो इसलिए सर अब सर नहीं सर, अबॉर्शन अपने आप नहीं सर, अबॉर्शन अपने आप नहीं हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रहे थे। वो जो डॉक्टर बता रहे थे सर कि सेचुरेशन और गिरेगा, अगर हम प्रेगनेंसी कैरी करेंगे तो सेचुरेशन गिरेगा। उस पीरियड में सर इनका HB हो गया था 25 to 28, तो इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि ये तो अबॉर्ट कराना ही कराना पड़ेगा। ये तो सर ऐसे है, इस प्रोसीजर में ये प्लान हुआ है, ऐसा नहीं है कि अबॉर्ट हुआ, प्लान हुआ है, है। लेकिन ये वायु का प्रकोप तो हुआ है ना सर। जो भी गर्भपात होता है वो एक प्रोसेस ही रहता है, वायु का प्रकोप करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बस्ती देना है, घृतपान कराना है, वो जरूरी है। आप दुनिया भर का इलाज करें, लेकिन अपने स्नेहन नहीं किया, वायु का जी। शमन नहीं किया, तो ये ठीक नहीं होंगी। वायु जो है वो पूरी तरह से जहाँ पे जाना चाहिए वहां जा नहीं पा रहा, इसलिए तो सर ब्लूइश हो बस्ती रहा है। किस चीज की देंगे सर? दशमूल काढ़े का और धानवंतर तेल का या शीर वाला तेल, अल्टरनेट डेज। मात्रा बस्ती नहीं तो मात्रा- दे दीजिए। हाँ, मात्रा बस्ती के हिसाब से। नहीं ना सर। हाँ, और ठीक है। रक्त पाचक का मंदाकिनी मैम ने कहा वो सही है, क्योंकि हाँ सर। आपने कहा कि HB लेवल 25 जा रहा था, जी सर। तो रक्तवस स्रोतस की भी दुष्टि है, और इसीलिए वो साइनोसिस जैसा हो रहा है, मतलब हाँ जी, हाँ जी। पुलिश हो रहा है। तो रक्त पाचक तो चाहिए, क्योंकि रक्तवस स्रोतस के पूरे स्रोतस में आम तो है ही कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने सही बताया। और मूत्रल दवाइयों से भी श्वास का वेग कम हो जाए, उन्होंने जो बताया चंद्रप्रभा, पुनर्नवा, ये सही है सर। जब जितना शरीर से क्लेद निकलेगा, पानी निकलेगा ना, तो उतना उनका BP अच्छा होगा, कंट्रोल होगा। सर बीपी तो इनका 100, 108, 110 यही रह रहा है ना सर। बीपी तो अच्छा, बीपी शूट नहीं कर रहा है सर ना। जी, इनको कोई पैडल एडिमा है ना, और इस तरह की कोई दिक्कत है सर। ये बस ये हमें प्राण स्रोत की इनको जो दिक्कत है उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो केवल हमें प्राणवश स्रोत से नहीं करना है, उनका वायु को भी पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। वायु का जी, अनुलोमन हाँ अच्छे जी, से होना चाहिए, वायु का शमन अच्छे से होना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, और सर आप घृतपान कौन सा कराना होगा सर? घृतपान आप ना सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप डांटिए मत, नहीं तो लोग बोल ही नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि हरीश सर डांट रहे हैं हमें। नहीं डांटिए, सबको नहीं अपना नहीं, डांट नहीं रहा सर, मैं तो वैसे मैं जनरली बात कर रहा था सर। सर हाँ, देखिए सर, मेरा जो भी कोई पेशेंट है ना, सारे के सारे मेडिकल रिलेटेड है सारे। ये ना फार्मा कंपनी में काम करते हैं सर, और ये ना हमारे अकेले के पास नहीं सर, ये कितने सारे दिल्ली के कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं। अगर हम कहीं कोई गलत राय देंगे ना, हमें 1 मिनट से पहले गलत ठहरा देंगे सर, वो इमेज हमारी खराब हो जाएगी। जी। तो आपको लगता है कि बस्ती से फायदा होगा ना? 100% बस्ती से तो बहुत अच्छा फायदा होगा सर। ठीक है, मंदाकिनी मैम, शशि मैम, आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे? आप लोग सर के आपने दिमाग बहुत में सही बताया, और वो करें, ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। और जब पेशेंट को खुद ही करें कि और सारी चीजें तकलीफ नहीं है, ठीक है, एलोपैथी वालों ने कह दिया कि केस वैसा है, आप सर गुरु का नाम लेकर, मतलब पाठक सर का नाम लेकर ट्रीटमेंट करो, गुरु के आशीर्वाद से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। और श्रृंग भस्म बहुत अच्छा काम करेगा। श्रृंग भस्म जो है ना, हृदय को हाँ। बल देता है पूरा। क्या सर? श्रृंग भस्म, मृग श्रृंग जो होता है, हाँ, श्रृंग भस्म या श्रृंगाब्र रस, नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, ये हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देगा सर, अगर हम बल देना चाहते हैं तो। लेकिन वो आप फोरामेना करिए। ओवैलिस को बंद करना है, तो हमें तो लाक्षा का ही प्रयोग करने से, जो संधान करने वाले द्रव्य है ना, संधानीय घटक, जी जो सर। आभा गुगुल में बबूल है, आप देखिएगा आभा गुगुल में क्या क्या है, तो वो बबूल का गोंद जो होता है ना, या जो हम लोग जी। गोंद का लड्डू खाते हैं, वो भी हील करेगा। मराठी में डिंकाचे लाडू बोलते हैं ना, वो हील करता है जल्दी जल्दी, संधान करता है। सही है ना मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग क्रॉस करिए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। सर 100% सही है, और सर ने किया तो ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखें। लेकिन इनको बोलना है कि 3 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा पूरा ठीक होने में। पूरा हाँ, ठीक, टाइम सर 2 साल लग जाए उसमें कोई हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट सही जाना चाहिए। ठीक है, बता सर, श्रद्धा लभते ज्ञानम होता है, और गुरु में विश्वास करके करेंगे तो रिजल्ट और अच्छे आते हैं। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने केस लाया, ये ठीक हो जाएंगी। आप बस इनका बस्ती से शुरू करिए सर, कल शुरू कर देते हैं सर। टिफन पाचन करके मात्रा जी बस्ती सर। से शुरू करिए। ठीक है सर, कल कर। और सर आप एक दिन भी मात्रा बस्ती देंगे या निरू देंगे ना, तो इनको खुद ही अच्छा लगेगा, फिर आपको आगे बढ़ने हाँ जी, का हाँ एक जी। मौका मिलेगा।
क्योंकि सांस का वेग है वो बस्ती से ही पूरा कंट्रोल होता है सर। ठीक है डॉक्टर रविंदर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ये केस में? तनिका मैम कुछ बोलिए, नलिनी मैम कुछ बोलिए आप लोग। आदित्य गुड सर, इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम। सर आयुर्वेद की इसमें कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो एलोपैथिक में मतलब हम लोग ऑपरेट के लिए बोल देते थे। अच्छा आप आप बीएमएस सुन रहे थे डॉक्टर तो हैं, मुझे बहुत तो अभी नॉलेज पता चला कि आपको नहीं नॉलेज है, सब आता है आपको। नहीं सर, मैं एक्चुअली आता है ये मुझे एलोपैथिक में बहुत सारा आता है ये चीज, तो मुझे आज आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है ना, तो ये चीज के लिए मतलब रियली थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये चीज मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि पोरामेन अवेल भी मतलब आयुर्वेद से मतलब हम लोग क्योर कर सकते हैं। हाँ होता है वो लाक्षा गुगुल से होता है। मैम आयुर्वेद से ही ठीक होगा। हाँ मैम मैंने कभी नहीं सुना है एक्चुअली, हम लोग तो वही वही चीज है ना कि अपनी पैथी को छोड़ के पता नहीं कहाँ भटक रहे थे। तो रियली मतलब इस चीज के लिए सर आपको थैंक यू कि हम लोग जो आप धन्यवाद। जो है ना वो सच में ऐसे ही नहीं लिखा है चरक सीता में, सच मैम में सारे ही भटक गए थे, सारे ही ये नहीं सर, ये सच में है। हम लोग एक्चुअली पता नहीं क्यों एलोपैथी की तरफ भागते हैं, बट ये चीज आज जो मैंने एलोपैथी में वो आपसे क्या सीखी। करेंगे, पूरा मैंने ओवैली से ना उसको चिपका देंगे, फिर वो फिर फट मैम जाएगा, फिर वो फिर निकल सर जाएगा। वही 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 ऑपरेट है मतलब ऑपरेट ही करते हैं, और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास ना, तो हर चीज के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। और जो आज आपने मतलब बताया है ना सर, मतलब इसके लिए मतलब सच में मैं क्या ही बताऊं आपको। मैंने देखा है ना अपने गुरु के पास, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कहाँ आता सर है। सर इसीलिए मैंने डाल दिया था सर ग्रुप में पहले कि आज जितने ज्यादा ज्वाइन करें तो करें सर, ये नया केस है। जी सर आप करिए, ये जो चीजें हैं ना ये आप करिए, फिर आप हमें भी बताएंगे कि हाँ सच में जी। क्या होता है। जी हाँ आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं ये टॉपिक पे? नहीं, ठीक है। और सर कोई और केस है आपके पास? नहीं, कोई सर और? सर मैं मेरी और हाँ जी लाता सर हूँ मेरा सर। तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। हाँ जी सर, वो कल डिस्कशन हो रही थी ना सर मेरी ग्रित के ऊपर, तो हाँ सर उसका केस हिस्ट्री मैं अभी लेके आई हूँ, मेरे पास पड़ा था। तो सर वो पेशेंट की एज है 42, तो हाँ 1.5 साल पहले उसने लेजर करवाया था। तो अभी सर जैसे 5-6 महीने उसका सही चला, बिल्कुल ठीक चला। अभी क्या करती है सर, वो जब सोती है ना रात को, उसका एक्चुअली लैपटॉप पे स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा है। जी तो कहती है जब मैं सुबह उठती हूँ ना सर, तो उसकी आंखें चिपक जाती हैं, और उसको लिटरली मतलब कुछ ऐसे लिक्विड वगैरह जैसे जहाँ ड्रॉप्स वगैरह डाल के फिर खोलनी पड़ती है, इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है और इतनी ज्यादा चिपक जाती है। जी तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया था कि उसने मतलब यहाँ पे जीवा सेंटर है, यहाँ पे हाँ आयुर्वेदिक सेंटर। जी तो उन्होंने उधर से ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने शायद त्रिफलाग्रित ही दिया था उनको, लेकिन सिर्फ त्रिफलाग्रित खाने के लिए दिया था। तो कहते मैंने वो 6 महीने खाया, लेकिन मुझे इतना फर्क पड़ा नहीं था। तो नहीं, अभी तो वो आंखें चिपक जा रही हैं और उसके लिए त्रिफला घृत खिलाना ये क्या चीज है? मतलब सर वहां पे मुझे नहीं। स्निग्ध गुण बढ़ा है और उसमें और स्निग्ध चीजें दे रहे हैं, तो कैसे हाँ होगा? जी, तो सर वो चिपकती मतलब उसमें वो कुछ आता नहीं था, वो ऐसे ड्राईनेस के कारण चिपक जाती। ड्राइनेस की वजह मैम से? अच्छा मधु हाँ जी लगवाई हाँ है जी। मधु। तो वो ड्राइनेस के कारण उसको इतना ज्यादा चिपक जाता था। फिर उसको बीच में वो कुछ कहती मैं ड्रॉप्स डालती थी, कभी कभी मैं पानी डालती हूँ, कभी ऐसे कॉटन के साथ गीला करके फिर उसको खोलती हूँ। ऐसे ज्यादा मेरे इतने ज्यादा अच्छा, हो मतलब जाते। ये ड्राइनेस वाला चिपकना है, आप समझे? हाँ जी सर, वो वाला नहीं, मतलब सुलक्षणता वाला नहीं, कफ वाला नहीं, ये सिंपल वाला था। हाँ और अभी सर उसको इतना कहती मेरे को फर्क नहीं पड़ा, तो जब मेरे पास आई है तो मैंने वही सर उसको अभी सप्तामृत लो वगैरह स्टार्ट की थी। और साथ में सर मैंने उसको बोला था कि वो आलमंड्स और सौंफ और मिश्री का सोरा वो बना के और सुबह शाम खाली पेट खा ले नहीं, वो। तो आपने और रुक्ष गुण को ठीक करने के लिए क्या दिया? सर मैंने त्रिफलाग्रित ही दिया, और नस से मैंने नहीं, शीरबरा तो तेल का त्रिफला घृत कितना दे रही है, 1 चम्मच, आधा चम्मच? नहीं, मैं आपको डोज बताती हूँ ना सर। सुबह उसको मैंने पहले बोला खाली पेट तूने खाना है 10 ml, ठीक है। फिर खाने के 1 घंटे के बाद फिर तुमने खाना है 10 ml। फिर शाम को भी ऐसे करना है कि तुमने जैसे 6 बजे तुमने अगर खा रही है, और 7 बजे तुमने डिनर करना, और 8 बजे तूने फिर खाना है। तो टोटल डोज मैं उसको दे रही हूँ 40 ml की। हाँ लेकिन ऐसे 40 ml करेंगी तो ऐसा सोचिए कि 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में आप ना 1 साल में 1 एकड़ ही कर पाएंगी स्नेहन, और 99 एकड़ का क्या? उनके बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है मैम, उनको ना आपको नस से देना पड़ेगा। मैं आपको ना शीर वाला तेल अपना वाला भेजता हूँ, है ना? हाँ वो जी सर, वो 30 ml मेरे को सुबह, एक्चुअली 30 ml टाइम नहीं शाम। लगा। हाँ आप मेरे को भेजिए सर, वो मुझे भेजिए, और मुझे वो वाला ऑयल भी सर चाहिए था, वो पेन वाला।
तो हाँ वो मेरी मदर इन लॉ को चिकनगुनिया हो रखा था, तो उनका जो फ्रोजन शोल्डर है मतलब ऐसे टाइप हो गया है, तो काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन वो पेन नहीं जा रहा शोल्डर में, तो मुझे हाँ। वो ऑयल भी चाहिए सर। तो 101 आवृत्ति वाले जो शीरबला है ना, वो आप हाँ 30 जी। ml 2 ड्रॉपर भर के, जलता नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, हेड लो पोजीशन में डाल के और उसको नाक में डालिए, है ना, सुबह डालिए और शाम को डालिए, ऐसे 60 ml जाएगा दिन भर में, बिल्कुल भी पेशेंट को तकलीफ नहीं होगा, गले में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसा 7 दिन आप करिए, है ना। तो 60 into 7 कितना हो गया? 420। 420। 420 ml जब जाएगा इतना ज्यादा मात्रा में, कितना स्नेहन होगा। तो पेशेंट खुद बोलने वाली है 1 हफ्ते में कि मेरा आंखें में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वो डायरेक्ट जाएगा नाशा ही शीर्षोद्वारम, वो पूरा सारे नर्व, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सभी को ये तर्पण करेगा। ऐसा फिर उनको 1 हफ्ते में फायदा होगा, तो आप बोले कि आपको 3 महीना करना है या 1 साल करना है, तो पूरा ठीक ही हो जाएंगी वो। जी सर, ठीक है। और त्रिफलाग्रित दे रही है, वो अच्छी बात है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन वो पेट में जाएगा, फिर पचेगा, फिर आंखों तक जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, और जो नस से वो डायरेक्ट जाता है, तुरंत जाता है ठीक है ना। सर, फिर मैं हाँ सर, मैं दे रही हूँ उसको, नस्से बोल रही हूँ, पर वो घर पे ही अभी ले रही है। सिर्फ एक दिन मैंने उसको बता दिया था कि ऐसे नस्से करना है, और घर पे ऐसे बैठ वो के आप कितना डाल रही है? 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप? हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, 5 ड्रॉप्स मैंने उसको उससे बोला नहीं हुआ है होगा, और स्नेहन चाहिए। मैं कितना आपको बोल रहा हूँ, 60 ml पर डे, इतना मैं बोल पर रहा डे। हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ। ठीक है क्योंकि ना सर। ऐसे पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, वो एक कंचन मैम है, आपको याद है, कंचन सूर्यवंशी मैम आती थी, आप नहीं थी तब, वो आती थी, तो उनके भाई साहब का पूरा लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, लैपटॉप पे काम करते थे, उनकी आंखें इतनी ड्राई हो गई, इतनी ड्राई हो गई, और रिटेनल डिटैचमेंट हो गया, मतलब रेटिना जो है ना वो डिटैच हो गया, और दिखना एकदम बंद हो गया, ऐसे ब्लड दिखाई देने लगा। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोले कि इसका इलाज ही नहीं है, हम देंगे आपको एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 ये क्या क्या देंगे, लेकिन उसका इलाज नहीं है। तो वो कंचन मैम को मालूम था कि वो तेल अच्छा है, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा सिंगापुर, वो दवाई लेके गए, 3 महीना किया, पूरा ठीक ही हो गए। ऐसा सोचे कि आंखें जो है वो मज्जा धातु से बनी है, मस्तिष्क मज्जा धातु से बना है। मज्जा धातु का क्या काम है? स्नेहन, स्नेहन करना। तो उनके शरीर में जो भी वो काम कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप पे बैठे या कुछ भी, उससे शार्प धर्मिता बढ़ी है, और वायु का प्रकोप होके इतना ज्यादा ड्राइनेस आ गया है ना। तो हमें नस से ही सबसे श्रेष्ठ है, शिरो अभ्यंग, शिरो बस्ती और नस से। तो नस से सबसे इजीएस्ट है कि हम जल्दी से जल्दी स्नान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। वो भी ऐसा तेल चाहिए कि वो पेशेंट ले ना तो उनको जलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कोई भी शीर बला डालेंगी और 10 ड्रॉप डालेंगे, पेशेंट इतना चिल्लाने, क्योंकि वो खर पाकी आता है मार्केट वाला, खर पाकी तेल से डालने से बहुत तकलीफ होती है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा, इसलिए मृदु पाकी डालना है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। आपको ये मालूम है डॉक्टर शक्ति मोहन जी हैं? शक्ति मोहन जी, आपने शीरबला का तो मेरे से बहुत सारा तेल लिया है, आपका क्या अनुभव है, कृपया बताइए, जो सही है वो बताइए सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप सच सच बताइए सर। सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। आप कितना डलवाते हैं सर नस से? मैं सर शुरुआत में तो इधर की तरफ नस से जो कम लोग लेते हैं सर, तो जिसने पहली बार लिया हो तो उसको 10-10 5-5 बूंद से शुरू करता हूँ सर। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद 20 बूंद, फिर 50-50, फिर 100-100 बूंद तक डलवाता हूँ सर। फिर धीरे धीरे करके 1 ड्रॉपर पूरा डलवा देता हूँ सर। 1 ड्रॉपर पूरा ना? हाँ। और ऐसे मेरी ही। माता जी का जो है कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था सर, जी तो उसके बाद जो है आंखों में उनका हल्का सा दर्द सा होता था सर, तो मैंने वो तेल डलवाया सर, वो दर्द पूरा ठीक हो गया सर माता जी का। जी, वो शूल था ना, नेत्र शूल, वहां पर जी भी जी वायु वायु बढ़ा है, वहां पे रुक्षता और जी वायु, वायु का जी। चल गुण और बढ़ा है। हाँ ये नींद नींद जिनको जैसे नींद नहीं आती ना सर, जो डिप्रेशन के पेशेंट, उनमें अच्छा काम करता सर ये, जी बहुत ही अच्छा काम करता सर। जी एक पेशेंट को दिया था सर, वो 40 साल से जो उसको नींद ही नहीं आती, सोया ही नहीं था सर, वो अंग्रेजी दवाई खा खा के परेशान था। जी उसको मैंने 1 महीने तक चलाया सर, वो काफी अच्छा रिजल्ट आ गया था सर उसमें। जी। तो पर तनिका अब मैम, सर हाँ हाँ बोलिए। एक प्रॉब्लम आ रही सर। अब क्या? जैसे जो इस तेल को काफी दिनों से ले रहा है ना सर, तो उसको जो जाकर रात को ले लिया सर, तो उसको 2 घंटे तक नींद नहीं आती सर। वो कहता पहले अगर डालता नहीं था तो तुरंत नींद आ जाती थी, अब जो है दो नहीं, घंटे तो तक। इसीलिए आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा सिखाया गया है हमारे गुरु परंपरा में, कि कोई भी तेल, कोई भी मेडिसिन को एक ही चीज नहीं देना है, हमें चेंज करते जाना है। अच्छा।
कोई भी चीज को चेंज करते जाना। बॉडी एक ही चीज को लेते, आप एक ही दाल चावल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। वैसे बॉडी के एक एक सेल जो है उनको भी मस्तिष्क दिया है भगवान ने, एक एक सेल को एक ही चीज नहीं चलता है, हमें बदलना चाहिए उसमें। तो उसके ऑप्शन में बहुत सारा चीज है। हाँ, तो जब से ये किया सर तब से मुझे जय भी स्नेहन के लिए लगता ना सर, मैं इसको मंगाता सर आपसे, तो अच्छा जी। काम करता है जी, और जो पेशेंट को तकलीफ हो रही है, जो लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, उनके लिए तेल बदल देना है हमें। जी। बहुत सारा तेल है सर मेरे पास, पंचेंद्र वर्धन तेल है, बच्चा तेल है, 101 आवर तेल है, बच्चा तेल है, फिर अणु तेल है मेरे पास, जलता नहीं है। ऐसे चेंज करके जाइए तो हो जाएगा सब। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू अगर सर। मैं आपसे नहीं पूछता तो आप बताते ही नहीं, आपको बताना तो चाहिए ना नहीं, सर। मैं सोच रहा था सर बताने की, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आप बताइए ना। और तनिका मैम, हम आपको गलत सलाह नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि ये पेशेंट आप ठीक करें और आपका नाम हो कि हमने नस्से दिया और नस्से से पूरा ठीक हो गई ये प्रॉब्लम, क्योंकि नहीं जी सर, मैं ये चीज, हाँ जी सर, मैं अभी यही चीज के ऊपर काम करूंगी। कल उसको बुला के फिर पहले स्टार्ट करती हूँ। पहले आप सर ऑयल भी एक बार मतलब मुझे भेज दीजिए, हाँ, तो और ठीक उनको है ये सर। चीज सिखाइए, उनको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और हम क्या कर रहे हैं। उनको बोलिए कि आपकी आंखें अंदर और बाहर, अंदर भी आंखें हैं आपके, वो और जो ब्रेन में सेंटर है वो सब ड्राई हो गया है आपका। तो वो ड्राइनेस कम करने के लिए नासा ही शीर्षोधरम, नाक जो है वो सिर का द्वार है, और जब हम नाक में डालते हैं ना वो डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाता है तो वो स्नेहन करता है और वो तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी सर। त्रिफलाग्रित आप कितना खिलाएंगे, आप खिलाएंगे उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा, ज्यादा खिलाएंगे तो उतना पचेगा नहीं। तो इसलिए नस्से से ही हो सकता है पॉसिबल, या बस्ती तो से। सर फिर डोज में उसकी उतनी रखूं, सिर्फ नस्से को बढ़ा दूं, है ना? हाँ, ठीक है नहीं सर। आप बढ़ा सकते हैं, त्रिफलाग्रित भी बढ़ा सकते हैं अगर उनको पच रहा है, अग्नि अच्छा है तो बढ़ा सकते हैं। हम तो 100 ml तक खिलाते हैं घी, लेकिन हम आम पाचक वटी देके तब करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जी इनके सर, केस थैंक यू। में किसी को हेल्प करना है कुछ, तनिका मैम के केस में कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर इसमें शुरुआत में जैसे मैम के केस में वो चिपक रही है आंखें, तो अष्टांग संग्रह सॉरी अष्टांग हृदय में मधु का बहुत बढ़िया रिफ्लेक्स है कि एज ए रसायन काम करती है। तो एज ए काजल जो है ना आईज में लगाएं तो उससे भी काफी आराम आएगा। और चूंकि काजल से ड्राइनेस क्या है होगा, तो क्या होगा वो भी बताइए, क्या होगा काजल लगाने। सर मैंने खुद आंखें अप्लाई चिपक किया रही है। हैं मैम, आंखें हाँ वो, चिपकती है ड्राइनेस की वजह से। हाँ वो उससे ना वहां पर जैसे जब लेद की वजह से चिपकती है तो हनी बहुत बढ़िया काम करती है। नॉर्मली भी ऐसे हो रही है। एक तो सबसे पहले सुबह सुबह सोकर उठ करके हैंड वॉश करके सलाइवा अप्लाई करें, उससे काफी फर्क पड़ता है। ड्राइनेस ऑफ आईज में भी जो अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी फर्क पड़ता है वो। और फिर इसमें रात में कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, और कैस्टर ऑयल एक ऐसा चीज है लगता भी नहीं है, मतलब जैसे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो कि गंदी से, जैसे बहुत सारे आयुर्वेद के ऑइंटमेंट जो आते हैं आंख में डालने वाले वो लगते हैं तेल उल, लेकिन ये नहीं लगता। तो इसको हल्का सा काजल की तरह लगाएं, और नस्से तो इनको लेना ही है, नस्से जैसे बदल बदल कर पहले शिरबला आपका जो है सर वो ले लें, फिर बाद में और भी तेल वगैरह ले। और थोड़ा सा दीपन पाचन में अनुलोमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट की अगर ड्राइनेस इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आंत्र जो है उसकी बहुत रुक्ष है। तो वहां पर आपको बाद में दीपन पाचन अनुलोमन करके बस्ती उस्ती जब देंगे तो फिर मैम बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, शशि मैम आपने यूज किया शीरबला। हाँ सर, मैंने क्षीरबला आपका कम ही यूज किया है। मैं अपने हस्बैंड को मेरी क्षीरबला अभी का तो देती मैं हूँ। भेजा ना, कल परसों आपको मिला ना। हाँ वो अभी तो खुला नहीं है, अभी पिछला वाला खत्म हो गया है, तो हस्बैंड को मैंने यूज किया तो है सर उसको। आपको क्या रिजल्ट आया, सच बताइए, आया कि नहीं आया। हाँ तो सर आया तो उनको एक ही दो बस्ती देने के बाद, तभी तो बता रहे हैं पार्टी कर रहे हैं वो जब उन आराम आ जाता है तो लोग पार्टी करने लगते हैं। तो आपने बस्ती दिया, नस से नहीं दिया हमको। सर नस से वो नहीं लेते, नस से तो पिछले साल ही जब उनको दिया था तो वो बोलते मेरी आंखों से तेल निकल रहा है। हमने कहा झूठ कहीं के, तो मतलब दोनों पिता पुत्र दोनों जन का नहीं लिए थे, मतलब एक ही बार लेकर के दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नस से नहीं दे सकते हैं। तो ये लोग नस से नहीं लेते सर, नस से लें तब तो बहुत बढ़िया रहते, बल्कि ये हॉट फुट बात लेते हैं रात में नींद अच्छी आने के लिए और बीपी ठीक है, वगैरह के आपने लिए। बस्ती दिया शीरबला तेल का। हाँ नहीं नहीं सर, क्षीरबला मैंने दशमूल काढ़े में डाला था ना, अच्छा, दशमूल तो काढ़े में उससे 80 ml क्या, डाल डाल उससे कर। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। जैसे दशमूल काढ़े की बस्ती दी, जैसे फर्स्ट डे आपको बताया था कि उनको लग रहा था कि थोड़ी सी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, और ऊर्ध्ववात की डकार की ज्यादा उधर तकलीफ थी, इंडाइजेशन दिखने में एकदम साफ साफ लग रहा था, तो दवाएं जो चल रही थी साथ में। फिर आपसे बात किया ही था तो कनकासो देना शुरू किया था। कनकासो तो शायद मेरे ख्याल से वो रात में ही ले रहे हैं बस।
और साथ में ये जब दिया था शुरुआत में तो अल्टरनेट काफी दिया, अभी नवरात्र शुरू हो गए तो कम दिया जा रहा है क्योंकि अपने भी लेट आ रहा है और मैं भी थक जा रही हूँ ज्यादा। तो फिर बस्ती देने के बाद से रिजल्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है, फेस वॉश काफी मतलब चेंज हो उनका जाता है। जो हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था वो भी कम हो गया, स्वेलिंग भी कम हो गया? नहीं, स्वेलिंग सर उनके नहीं रहती है, उनके ऐसे स्वेलिंग वेलिंग नहीं रहती है। वो मतलब उनका क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो जहाँ उनका 90 के आसपास जाता है तो तुरंत वो बोलना शुरू करते हैं। और उनका जो बीपी उनकी एज में नॉर्मल होना चाहिए तो वो उनके लिए ज्यादा होती है। उनका बीपी अगर 130 जाता है तो उनको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो मुझे पता है उनका बीपी 110 120 मैक्सिमम रहे तभी तक ठीक रहता है। तो पल्स भी थोड़ी सी ज्यादा जा रही थी, तो फिर इसी वजह से ये दिया था धलवंतर तेल की मतलब मात्रा बस्ती जो आप हमेशा बताते हैं हार्ट डिसीज में, और दशमूल काढ़े का। तो दशमूल काढ़े की नीरू और ये दिया था। और दशमूल काढ़ा जब भी गया कभी 800 ml कभी 900 ml, मतलब क्योंकि मैं बनाती हूँ तो 1000 के आसपास बनाती ही हूँ। आपसे पूछा था, बताया भी था, फोरम पर मैंने शेयर किया था। तो अभी थोड़ा सा नवरात्र भी जाते तो मैं फिर से उनको दशमूल काढ़े की दूंगी, और अभी धनवंतर तेल तो फिर से दूंगी जिस दिन टाइम मिलेगा। तो उसमें ही सर मैं 80 ml 100 ml डाल देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं 10 से 20। कौन सा डालती है वो? वो तो सर 101? आपका ही डालती हूँ, क्षीरबला 101 आवर्ती डालती हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसमें तो जो वो स्नेह डालना बस्ती था आपसे प्रत्यागम पूछा कब था। होता है मैम? बस्ती प्रत्यागम कब आता है वापस? सर मात्रा बस्ती तो उनकी टिकती है, और नीरू जब देते हैं तो 2-4 मिनट बाद ही आ जाती है। अच्छा, हाँ, वो तो उनका आ जाता है, उसमें नीरू में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि नीरू जब लेते हैं तो बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, और जब मात्रा बस्ती लेते हैं तो कहते हैं इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं सोची 60 ml में थोड़ी कुछ अंदर जाकर के प्रॉब्लम करेगा। अब नीरू अंदर जाएगी तो उलझन होगी, जैसे फर्स्ट डे हुआ था कि उलझन हो रही है, कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा भाई जाइए फ्रेश होइए, तो उनको लगा था रुकना है। हमने कहा रोकना उकना नहीं है, क्योंकि इनकी जो बात है सर वो ऊर्ध्ववायु है, डकार जो लगता है उसे एकदम क्लियर कट है। तो वात जब अधोगामी होगी अपान वायु तभी जाकर आराम होगा। तो इसी वजह से ये चीजें हैं चल रही हैं। और साथ में रस पाचक पाचक चला है, कभी कभी खाते हैं कभी कभी नहीं खाते हैं। हिंगवाष्टक है, विपत्तिकर है, कनकासो है, ये चीजें चल रही हैं। पर मुझे पता है सर वो खाते होते हैं नहीं है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, मेरा कहना मतलब लेकिन है। अभी ठीक है ना? ओवरऑल तो ठीक है ना? स्वस्थ है हाँ ना? जी, हाँ जी सर। तो ठीक है, तो वो तो मैं दूंगी, बस्ती इनकी चलाती रहूंगी जितना चल पाएगा। हाँ और इनकी भी बॉडी सर वृक्ष है मुझे लगती है, जैसे मतलब दुबले पतले से हैं, और काफी वेट लॉस इधर 2 साल से ज्यादा हो गया है, मतलब 2022 से इनका वेट लॉस हो गया है। जी तो इस वजह से भी इनको जब क्षीरबला वगैरह जाएगा अंदर तो अच्छा रहेगा। और जी, देखती हूँ कुछ दिन, नहीं तो कुछ टाइम बाद क्षीरबला की मात्रा बस्ती ही दे दूंगी कई बार। हाँ वही दे दीजिए। जी मैम, जी सर, बहुत थैंक यू सर। अच्छा, आपने अच्छे से किया उनको ठीक। सर आपने बताया था तो उसी हिसाब से कर रहे थे सारा, तो सब सही अच्छा, है। और आपका एमडी का एंट्रेंस, एमडी का एडमिशन का क्या हुआ? सर मैंने कल उत्तराखंड वाला भर दिया था, कल नहीं हाँ परसों ही। तो हाँ उसमें अभी 18 तक वो है, 18 के बाद शायद 22 को उसका कुछ मेरिट लिस्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग होगी। जी, हो और जाएगा। हाँ, और पता नहीं अभी सर, देखिए अब आपका आशीर्वाद रहे तो हो जाना चाहिए। हो जाएगा, और ऑल इंडिया वाले का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए अभी वो नहीं, फर्स्ट में तो राउंड में नहीं हुआ है, आगे का कुछ पता नहीं चल रहा कैसे क्या करना है। हो मैं तो जाएगा, हो बोली हूँ जाएगा, आपके आशीर्वाद से जो होना होगा होगा सर। हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तनिका मैम? नहीं सर, मैं अभी, हाँ जी सर, कल से मैं वो ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ, एक मिनट पहले ये, फिर स्टार्ट करते सर। एक मिनट रुकिए, ये कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है हरीश बत्रा सर के पास से। हाँ, तो आप एक बार और एक काम करेंगी तनिका मैम, वो जो पेशेंट है ना उनका आईज का थोड़ा फोटो भेजेंगे क्या? वो कैसे आंखें चिपक रही हैं, थोड़ा हमें भी सीखने को मिलेगा। जी सर, आंखों मैं का उनको, ड्राइनेस में। हाँ हाँ जी सर, मैं उनको आज बोल देती हूँ, कल फिर मैं मॉर्निंग में मुझे वो फोटो भेजेंगे और मैं हाँ आपको भेज दूंगी सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, ऐसे ही और भी मेरे पास पेशेंट है जिनकी भी आंखें चिपक रही थी ड्राइनेस की वजह से, वो आंखें खुल ही नहीं पा रहा था, ऐसे चिपक जाता था। उनमें भी नस से ही वो ठीक हुआ, ऐसा मुझे अनुभव है मेरे प्रैक्टिस में। जी सर। और मेरे प्रैक्टिस में आप कभी भी आएंगी ना तो आपको नस से फ्री, कोई भी मुझसे मिलने भी आता है तो उसको नस से फ्री में मिलता है, पेशेंट हो या कोई भी ठीक हो, है नस से फ्री में मिलता है। जी सर। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? रविंदर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मंदाकिनी मुझे मैम? पूछना, हाँ बोलिए। सर पेशेंट था, वो अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके आया था। उसकी बेटी अभी कहीं एडमिट है और उसको रिपोर्ट में था कि
इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस विथ माइल्ड एसाइटिस, और इसके जो पोर्टा है उसमें 14 mm का एक नोड है, और कहाँ पे माइल्ड कहाँ पे नोड है? पोर्टा में। अच्छा, हाँ, और उसका जो माइल्ड फ्लूइड है पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो एडमिट है। और वो जो लड़की है वो काम वाली है, तो काम वाली है तो बाहर का ही, मतलब जहाँ पे वो काम करती है वहां पे जो दे देते हैं वो लोग बासी कुसी, या जो भी उनके रुक्ष आहार होते हैं वो, और ये सारा जो वेग धारण वगैरह का हिस्ट्री मैंने पूछा था वो सारा मिला है। और उसका पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो वो मतलब अब नहीं कर पा रहा वहां पे इलाज, क्योंकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो वो पूछ रहा था मेरे से कि मैडम आप क्या कर देंगे क्या? आप कर तो देंगे, मंदाकिनी मैम ही करने वाली है उनको, ठीक। आप पहले तो हेतु सेवन बंद कराइए, और वो सर मैंने नोड उसको है ना, बोला, मैंने कहा मैं करूंगी जरूर, लेकिन आपको मेरे कहने पे करना होगा, और दर्द अगर तेज होगा तो भटकना नहीं है, भागना नहीं है छोड़ करके, जैसे कि आप वहां से अभी छोड़ के इधर आ रहे हो। जी। तो ये तो मैंने बोला है। और उसके बाद उसका जो उसने उसके रिपोर्ट भी दिखाई थी उसने, तो उसमें सर HbA1c नेगेटिव था, बाकी उसका जो यूरिन रिएक्शन था वो एसिडिक था, और बाकी यूरिन में कुछ भी ऐसा नहीं था। जी। पीएच थोड़ा सा बढ़ा हुआ था सर उसमें। जी। तो सर इसमें फिर बिलिरुबिन, हाँ उसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ था सर। तो आप इसमें कुछ कामला जैसे सिम्टम्स हैं क्या उनको? क्योंकि वो आई नहीं, मेरे पास रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें उसका ESR 70 था, और जो उसका टोटल बिलिरुबिन था वो 4.95, और डायरेक्ट बिलिरुबिन 1.16, इनडायरेक्ट 3.79 था। इसमें आप पहले तो पेशेंट को अच्छे से देखिए, अच्छे से डायग्नोज करिए, तब इलाज करिए। लेकिन आप क्या क्या कर सकती हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप कामला की चिकित्सा करिए, उसमें आप आरोग्यवर्धिनी वटी है, कुटकी चूर्ण है, फिर उसके बाद में रोहित का रिष्ट है, अभ्यारिष्ट है, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, फिर उसके बाद में काल में का चूर्ण दे सकते हैं, काल में घासव दे सकते हैं, है ना? सही है ना? उसी तरह से ग्रहणी की चिकित्सा करिए। फिर रस पाचक, रक्त पाचक दे सकती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गरीब है तो रस पाचक, रक्त पाचक ले सकते हैं, पटोल, इंद्र, कुटकी, ऐसे द्रव्य देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? सर ये दर्द जो है ना, बता रहा था कि वो ना सीधी खड़ी ही नहीं होती है, ऐसे पेट पकड़ के उखड़ू रहती है। हाँ, अगर और गरीब है वो ये सब दवाई भी नहीं दे सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप क्या करिए, एरंड पत्र का स्वरस, मूली का हाँ, स्वरस, कितना हाँ, बढ़िया है, सिंपल सिंपल। एरंड तेल रात को, विरेचन कामला ही तो विरेचन ही, विरेचन कराइए। एरंड पत्र स्वरस कामला में सबसे अच्छा काम करता है ना? मूली का स्वरस कितना बढ़िया काम करता है। ये सब करके ठीक कर सकते हैं। दीपन तो पाचन के सर लिए ये जो दवाइयां हैं वो दे दीजिए। सर ये जो नोड है इसको हम एज अ ग्रंथि समझ करके ही तो ट्रीट करेंगे। हाँ, तो रक्त पाचक बहुत अच्छा काम करते हैं ना। नोड है कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है पोर्टा, वो देखिए। पोर्टा लिखा है उसमें। पोर्टा लिखा है, मतलब पोर्टल वेन के आसपास है, मतलब पोर्टा हाँ, हेपेटिक सर, लिवर के ऊपर, यस सर। हाँ, तो रक्त पाचक कितना बढ़िया काम करेगा, रस पाचक, रक्त पाचक। मैम एक बार वायरल की हिस्ट्री भी ले लीजिए, कोई उनका वायरल ना हुआ हो, क्योंकि ये जो एक लिम्फ नोड्स वगैरह है। HbA हुआ है, पर वो हाँ तो जी। नेगेटिव है, बाकी आप लोग सजेस्ट करो और नहीं क्या नहीं, क्या वायरल कराना है। वायरल मैम, ये वो वाले वायरल नहीं बोल रही हूँ, जैसे कई बार डेंगू होता है, कई बार ऐसे ही उनको कई बार फीवर हुआ होगा, वायरल फीवर हुआ होगा ना, तो ये वायरल फीवर के भी सिम्टम्स है कि लिम्फ नोड्स बन जाती हैं, पेरिटोनाइटिस, उसमें पेरिनियम में फ्लूइड फिल हो जाता है, एसाइटिस वाले सिम्टम्स होते हैं जो आप सिम्टम्स बोल रहे हो ना, तो ये चीजें कई बार वायरल फीवर में भी होते हैं, कई बार डेंगू में भी ये चीजें सब मिलती हैं। तो ये हिस्ट्री भी मैम आप ले लेना, क्योंकि अगर मैंने ये वायरल है तो आप आरोग्यवर्धिनी वटी को तुलसी के स्वरस के साथ दीजिए, तो बहुत अच्छा काम है। और रस पाचक, रक्त पाचक पे बहुत विश्वास करिए, उससे ठीक हो जाएगी। जी मंदाकिनी मैम, जी मैम। एरंड पत्र जो है 2 पत्ते ले लीजिएगा, और उसको थर्सडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग को 2 पत्तों का स्वरस दे दीजिएगा। एक वैद्य जी की किताब थी, उसमें ये था टोटका, मतलब टोटका टाइप से मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें डेज की बाउंडेशन है, हालांकि उसमें एक ही डोज लिखा था, बट जो मेरा पेशेंट था जिसका SGOT SGPT करीब 1500-2000 के आसपास जा रहा था, उस बच्चे को मैंने कराया था, तो उसको बल्कि 2 बार मैंने रिपीट कराया। तो आप ऐसा करो, इस थर्सडे को दे दो और इस संडे को दे दो, ठीक है? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही लेना है एकदम खाली पेट। तो 2 बार कराने के बाद में फिर आप ब्लड टेस्ट कराना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मेरे केस में ड्रामेटिक रिजल्ट आया था, मतलब आप ये समझो कि
2000 के आसपास की वैल्यू एक बार के बाद में ही कराने के बाद में वो 100 के अंदर आ गई थी। हाँ, आपका शायद SGPT बढ़ा हुआ था ना, शायद ज्यादा था उसमें। दोनों बढ़ा था मैम, एक 1692 था, एक 1952 था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है कि डाइट के मैंने सारे चेंजेस करवाए थे। गन्ने का जूस पीना, नारियल पानी पीना, फ्रूट जूस लेना, ये सब सारी चीजें थी। खाने पीने को बंद करा दिया था, खिचड़ी दलिया पर रखा था और बाहर का सब कुछ बंद था। लेकिन और शुरुआत में जब वो लोग का चीजें बहुत अच्छे से नहीं थी तो मैंने त्रिफला चलाया था और साथ में ये जरूर चलाया था। फिर बाद में मैंने जब रिपोर्ट अच्छे से आ गई थी तब आरोग्य वर्धिनी और रस पाचक वगैरह दिया। जब अल्ट्रासाउंड कराया देखा उसमें जीबी वगैरह में सारी जगह प्रॉब्लम है। तो ये वैद्य जी की बुक में लिखा है कि एक ही उससे फर्क पड़ जाता है, पर मैंने इसको 2 बार उस बच्चे को कराया था और अभी उसका SGPT जो है 50 होती ना अपर लिमिट, उसका 59.5 है अभी परसों के टेस्ट में। तो मैंने कहा अभी परहेज उसके चलेंगे। हाँ, और एरंड का मैं फिर से उसका रिपीट कराऊंगी। तो आप एक बार करा कर देख लो, थर्सडे और संडे को 2 ही डोज देना, ठीक है? मतलब प्लेन दे देना है या किसी के साथ में, शहद के साथ में? कुछ नहीं, एरंड का पत्र है, निचोड़ करके उसको या पीस करके उसका स्वरस दिया था, मैंने दिलवाया था। मतलब मेरे पास तो सेंटर पर ही बहुत ज्यादा पत्र हैं, तो वहीं से जो नाजुक से थे वो दिलवाया था। वो तो बड़ा है आपका पेशेंट तो और अच्छे से ले लेगा, वो तो बच्चा था हमारा 7 साल का। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तभी लोग बताएं। हाँ, और पाठक सर आपने मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। सर मेरे पास अभी एक पेशेंट है, अच्छा खासा मोटा है बंदा, मतलब उसको इधर बीच में सांस लेने की तकलीफ हुई थी तो एलोपैथी में गए होंगे तो बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ आया था और उनको 1-2 साल से दर्द रहना शुरू हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में उनको भी काफी लॉसेस हुए थे। तो बढ़िया से स्ट्रेस वगैरह पाला था। टीचिंग जॉब में है और मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-7 की हाइट होगी, उसमें 105 kg वजन था। तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा वजन ही ज्यादा है। फिर मेरी आदत है कि मैं दवा चलाने से पहले एटलीस्ट LFT RFT जरूर कराती हूँ। तो बीपी चूंकि उनका ज्यादा था उन्होंने बताया, तो मैंने लिपिड प्रोफाइल भी कराया था। तो लिपिड प्रोफाइल भी डीअरेंज्ड है और RFT में उनका सर यूरिक एसिड 8.7 है। और पेशेंट का मैंने जब उस दिन भी बीपी नापा था तो बीपी का लोअर ही जो था, एक बार शायद 110 ऐसे कुछ आ रहा था। तो फिर इसलिए मैंने उनको ECG और इको एडवाइस किया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी उन्होंने मुझे सेंड नहीं करी है। तो पहले मैंने सोचा था उनको आरोग्य वर्धिनी चलाऊं, अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि आरोग्य वर्धिनी चलाऊं कि रहने दूं। और मैं तो हर गुगलू वगैरह चलाने की सोच रही, तो सर थोड़ा सा प्लीज आप आरोग्य वर्धिनी से क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? सर RFT थोड़ा बहुत भी डीअरेंज रहता है तो मैं नहीं चलाती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मान लीजिए अच्छी नहीं बनी हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ ये बात सही है आपका। हाँ। तो आप हर्बल दवाइयां दीजिए ना, जैसे कि रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, मेदोहर गुगुल, प्रभावटी। हाँ, ये सब तो मैं चलाने सोची। उस दिन मैंने उनको सिर्फ दार्डिमास्टक और अश्वगंधा रेस्ट देकर छोड़ दिया था क्योंकि उनको नींद लेकिन ये वगैरह की गण प्रॉब्लम। कितना अच्छा है, त्रिफला गुगुल कितना अच्छा है, उससे वेट लॉस होता है। त्रिफला गुगुल, पुनर्नवा गुगुल। ओके। स्वेलिंग अगर है तो पुनर्नवा गुगुल है। नहीं सर, स्वेलिंग तो नहीं है अभी, बंदे की एज ज्यादा नहीं है, ही इज हार्डली 31 ईयर ओल्ड मैन। बट जब मैंने देखा मैंने कहा इतना अच्छा खासा जब इंसान मोटा रहेगा और 2 साल खूब बढ़िया से स्ट्रेस लिया, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि कोई घर खरीदा था लॉकडाउन में उसको बेचना तक पड़ गया। तो एक उसका और बहुत बड़ा स्ट्रेस अंदर हो जाता है। तो मैंने उनको समझाया था, काउंसलिंग तो काफी किया था, पर मुझे था कि रिजल्ट थोड़ा फास्ट लाना था, तो वही मैं सोच रही थी क्या करना है। तो उनको मैंने हालांकि मर्ग हम लोग वगैरह सारे बता देते हैं दिए ना, थे। बस्ती देते हैं, लेखनी गण का क्वाथ का बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग गोमूत्र और त्रिफला का काढ़े का बस्ती देते हैं, उससे जल्दी जल्दी कम होता है। सर गोमूत्र और त्रिफला में फिर कुछ मिलाना भी है कि अकेले दोनों का? दोनों दोनों, केवल यही चीज, और उससे कम होता है वेट। अच्छा, मैंने गोमूत्र की अकेले बस्ती तो दी है, मतलब हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में भी देते हैं। तो मैंने हाँ पेशेंट को ऐसे प्लेन गोमूत्र दिया है 50 ml 100 ml एक बार में। हाँ, तो वो देने से फायदा होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है सर, मैं देखती हूँ अगर पेशेंट कर पाता है अप डाउन और वो तो मैं मेरा जो उसको। पथ्य का पेपर है ना, जो मैं दे, हाँ। वो दे हाँ दीजिए। तो सर वो, हाँ वो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी। है तो वो वेजिटेरियन ही और कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने की आदत नहीं है, बट कोई अभी क्या है फिर कि। उनको पथ्य पथ्य में बोले सुबह 4-5 बजे उठ के वॉकिंग करें, और भूख लगने पे थोड़ा खाना है, सब्जी ज्यादा खाना है, मतलब फल सब्जी ज्यादा खाना है, रोटी कम खाना है, चावल नहीं खाना, दिन में सोना नहीं है, और उनको हाँ सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, ऐसे बोल रही है।
हाँ, ये सब तो बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई थी, अभी उनको मैं और चीजें भी बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। आप शशि मैम आज देवी माता लग रही हैं। आप एक बार सबको दिखाइए आप कैसी लग रही है। आप लोग देखिए सर ये अब तो एकदम मैं लग रही है दुर्गा जी। घर पर आकर चेंज कर चुकी हूँ। ऐसा चेंज हो गया। उस टाइम एकदम लग रही थी कि आप दुर्गा जी बन के आ गई हमारे सेशन में। एक्चुअल में मैं सर इधर नवरात्रों में साधना कर रही हूँ, मतलब एक गुरु जी है करा रहे हैं, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब साधना में क्या करती हैं? क्या करती हैं? साधना में जैसे उनके अलग अलग दिन अलग अलग चीजों की साधना थी, तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली जैसे मान लो फर्स्ट डे था लौंग का, तो लौंग हाथ में रखा था, और गुरु जी अपना कुछ कुछ बोलते हैं, मतलब शब्द जो होता है, और एक अलग टाइप का आवाज रहती है उनकी अपनी उस टाइम, और बहुत म्यूजिक का थोड़ा सा साथ में कॉम्बो रहता है, बट वो म्यूजिक मुझे लगता है कि कहीं से भी अरेंज करें होंगे, 10 या 15 मिनट का होता है। और पर आप क्या मैं कर रही हैं? वो तो वो गुरु जी कर रहे हैं, आप क्या साधना करती हैं अभी नवरात्रि में? नहीं, मतलब वो करवा रहे हैं ना हम लोग को। अच्छा, आप घर पे कोई ऐसे पूजा स्पेशल नहीं करती हैं? नहीं सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं सोसाइटी में ही 2 जगह जाती हूँ, तो एक 3 से 5 का टाइम रहता है, तो वहां पर मैं किसी तरीके से हाजिरी लगाती हूँ, उसमें मतलब दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ना रहता है, और साथ में थोड़ा बहुत कीर्तन वहाँ का आगे चलता है 5:30-6 तक, तो मुझे छोड़कर आना पड़ता है, और व्रत क्योंकि उपवास? व्रत वो तो उपवास 9 दिन का फास्ट है सर। तो क्या खाती हैं पूरे 9 दिन? फर्स्ट डे तो मैंने क्या खाया था सर, साबूदाना खाया था, सेकंड डे मैंने थोड़ा सा आलू शाम को खाया था, आज भी मैंने थोड़ा आलू खाया, बॉयल हुआ। तो वैसा उसमें खाने मतलब पीने वाला उपवास है, वैसा नहीं है कि मतलब उपवास का नहीं स्टाइल बदल गया है। साबूदाना तो हैवी रहता है ना, गुरु रहता है ना। आलू नहीं, भी वो जो साबूदाने की खिचड़ी वो बच्ची भी थी ना, तो उसने अपने लिए बनाया था, तो ठीक फिर है। मैंने खा लिया, वरना मैं बनाने वाली वाली नहीं हूँ, मैं तो फ्रूट्स असली खा में के गुजारा कर। उपवास का भी अलग अलग टाइप रहता है। कुछ लोग हाँ, फ्रूट्स खा के लेकिन करते हैं। सर हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं, अगर आप कंप्लीट फास्टिंग कर रहे हो, तो फिर हाँ दोनों टाइम एनीमा लेना जरूरी होता है, मतलब पेट साफ होना चाहिए। उपवास जी। का मतलब ये नहीं कि पेट नहीं साफ हो रहा, तो फिर वो चीज नहीं था। तो वो गुरुजी वहां पर जब कराते हैं, तो हार्डली वो 15 मिनट का सेशन होता है, पर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि उस वक्त ये लगता है कि फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये लगा कि मैं उनको क्या न दे दूं अपने पास से। और सेकंड डे का भी एक्सपीरियंस अच्छा था, थर्ड डे आज किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने आज फिर उनसे रिक्वेस्ट की है, एटलीस्ट पॉसिबल हो तो हर संडे ध्यान करवा दिया करें। ठीक है, और आज क्या खाई हैं आप? आज क्या खाई अ, हैं? आज भी वही आलू खाया है, दो अच्छा, चार पीस। जो भी आप खा रही है ना तो कम खाइए, मतलब ये उपवास का मतलब ये होता है। हाँ, वो तो है ही, सुबह मैंने बनाना खाया था, हाँ, वो, और शाम को अभी ये खाया, खत्म बस। अभी मोदी जी बस हैं प्राइम मिनिस्टर, वो 9 दिन केवल नींबू पानी पी के रहते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, तो सर मेरे को बहुत कुछ करना रहता है, मैं तो अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, वरना नवरात्रों में दबाकर कीर्तन में डांस वांस करना होता है, सारी चीजें होती हैं। थैंक यू मैम। फिर उसमें जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? सबका अलग अलग रहता है, श्रद्धा रहती है, कैसे उपवास करते हैं, सबका अपना अपना रहता है। हाँ हाँ, पर सर अहमद। ये जी है सर, ना, प्रणाम सर। हाँ सर बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ आपने अभी कफदोष की चिकित्सा के बारे में बताया था उस दिन लेक्चर में, तो उसमें रजन्यादि बटी चूर्ण क्या था वो सर? हाँ, वो एक योग है ना सर, रजन्यादिवटी। जी जी सर, हाँ, जी सर। उसका एक फॉर्मूला है, मैं उस पे कभी लेक्चर लिया हूँ। आप स्वप्निल जी को बताइए, वो आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास अभी जी है, तो सर, मैं जी अभी सर। 2 मिनट में बताता हूँ। जी रजन्यादि सर, जी चूर्ण सर, और ठीक। रजन्यादिवटी, ये योग है। जी सर, जी सर। मैं 5 मिनट। हाँ आप बताइए शशि मैम, आप क्या बोल रही थी? मैं 1 मिनट ढूंढ रहा हूँ रजन्यादिवटी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे नवरात्रों में अगर साधना पॉसिबल हो करने को, मतलब कोई, क्योंकि ये बात तो सही है, पहले लोग बोलते थे ना कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बगैर साधना नहीं होती है, तो इस चीज को तो मैंने फील कर लिया। बात भी सही है, और मुझे वाकई इतना अच्छा लगा, और तब मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि हो सकता है कि अभी मैं उतने पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो चीज याद आएगा कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने, जिन्हें विवेकानंद जी के ऊपर जब हाथ रखा था, तो विवेकानंद जी को लगा पूरे आसमान में विचरण किया था। जी और मेरा जो उस दिन का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। आज भी मुझे ऐसा लगा ना, मैं उस वक्त बहुत एकदम जैसे हो रहा था, ना कोई शब्द बोलूं ना कुछ करो, बहुत ही ठहराव, बहुत ही मतलब सुकून का वो लम्हा था कि मैं कह नहीं सकती हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं, आध्यात्मिक होना ही चाहिए इंसान की जिंदगी में, जी गुरु खास करके, अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो। क्योंकि और सारी चीजें जो भी, जैसे आप मान लो गाड़ी खरीद लो, या कुछ भी अच्छा सा बड़ा सा कर लो, कुछ भी वो 2 मिनट का लगता है, और उसमें शांति नहीं होती, उसमें ना मतलब एक
एनर्जी का एक्साइटमेंट वाला लेवल होता है। एक जी। बोलते ना कि जब लोअर लेवल पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है तो वो जो स्टेबिलिटी होती है वो अलग सी चीज होती है। जी। और अध्यात्म या धर्म में हमारे वो सनातन धर्म में ताकत है। और जी। यहाँ पर जो भी मंत्र है या कुछ भी वो बहुत सिंपल तरीके से कराते हैं। पर मैं इसके केस में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिसने उसको चखा है वही इसका स्वाद बता सकता है। जी। जो एक मीठा नहीं मिनट खाया वो नहीं बता सकता। मुझे रजन्यादि चूर्ण का बताना है। सर हनुमंत जी जी सर। आप क्या करिए, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान सेकंड चैप्टर में 37 से 40 नंबर का श्लोक, जी उत्तर सर। स्थान में दूसरा नंबर का जो अध्याय है, सेकंड अध्याय का 37 से 40 नंबर का श्लोक, इसमें ऐसे बताया है अष्टांग हृदय में, रजनी दारु सरल श्रेयसी बृहति द्वयम कृष्ण पर्ण शतावा च लीढ़म माक्षिक सर्पिशा ग्रहणी दीपनम श्रेष्ठम मारुतस्यानुलोमनम अतिसार ज्वर श्वास कामला पांडु कासनुत बल्लस्य सर्व रोगेशु पूजितम बलवर्णदम। मतलब ये बच्चों के लिए जो भी है उसमें बताया। और इसमें क्या क्या रहते हैं बच्चों के लिए बाल रोगाधिकार में बताया। ऐसा बताया कि इसमें हल्दी रहता है, दारू हल्दी, सरल नाम की वनस्पति, श्रेयसी और सुवा ये रहता है, कंटकारी कृष्णिपर्णी बृहति शतावा ये कंटेन्स रहते हैं। और इसका यूज ऐसा बताया गया है कि यह एक तरह से इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है, कफ शामक है, और बच्चों को जो सर्दी खांसी जुकाम होता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, पाचन शक्ति अच्छा करता है, और ये खांसी और सर्दी का सबसे अच्छा दवाई है, कफत ज्वर के लिए अच्छा है, और इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऐसा बताया। जी थैंक यू। अष्टांग हृदयम का ही है, उत्तर स्थान का जी दूसरा नंबर का अध्याय का 37-40 नंबर का श्लोक। जी सर थैंक यू। और ये मार्केट में भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, पांच भौतिक में भी मिलता है इसको। हाँ पांच भौतिक का भी है, रजनी आदि चूर्ण, रजनी योग है मैम, इसका रजनी योग है। हाँ जी सर। तो फिर शास्त्र योगम में होगा सर, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। शास्त्र योगम नाम की पुस्तक में रजन्यादि योग है। हम्म। हाँ ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, बताइए, अपना नॉलेज शेयर करिए। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, गंगवार सर, विनीता मैम, अनुराग कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। सर मैंने एक केस डिस्कस किया था ना, 6 साल की बच्ची का जिसका वो था इंद्रलुप्त था, तो हाँ। उसके सर पे जैसे आईब्रो पे भी था और सर पे 5-6 पैचेस थे, तो उसमें 4 तो कम्प्लीटली मतलब सही हो गए, लेकिन 2 जगह पे ना ऐसे स्टिकी सा सिक्रेशन होता रहता है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ वहाँ पे हेयर की नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करें सर? सिक्रीशन अगर हो रहा है तो कोई चीज का उद्वर्तन करके ठीक करना। जी सर। आप क्या करिए, चरक संहिता में सूत्र स्थान में आरगवद्य अध्याय, सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर आरगवद्य अध्याय, उसमें आरगवद्य अध्याय में देखिए आपके कौन कौन से मेडिसिन उसमें काम करेंगे। उसमें जहां जहां पस आ रहा है, कोई उत्पत्ति है या स्वेदन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जैसे लोद्र है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ऐसे बहुत सारे द्रव्य मिल जाएंगे आरगवद्य अध्याय में, वो आप कर दीजिए। नेग्रोध है, ये सबसे रगड़ना है तो ठीक हो जाएगा। सर मैंने वैसे वो पारिजात पत्र से वो भी किया था, उसका जी प्रच्छान भी किया था, जी। तो वो तो बोला आप भी है प्रच्छान कर पेरेंट्स। रही हैं, लेकिन अंदर से जो पानी निकल रहा है, क्लेद आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगी? जी सर। सर मैंने देखा वो मतलब छुओ तो जैसे गम होता है ना, जैसे स्टिकीनेस रहती है वहां पे। हाँ, जी सर। इसीलिए वहां पे उद्वर्तन करना है, वो चीज को सूखना है, सूखने देना है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, मतलब एक हो तरह का सकता क्लेद है, ही तो हुआ ना सर ये? हाँ क्लेद की वजह से ही तो नहीं हो पा रहा है ना वहां पे, कीचड़ कीचड़ है तो वहां पे वनस्पति कैसे आएगा, मतलब वो बाल कैसे आएंगे, ग्रोथ कैसे होगा? ज्यादा आप कोई गमला में पानी डालिए और बहुत ज्यादा पानी डालिए, और वो पानी में फिर सड़ेगा नहीं क्या? उसका अगर आउटलेट नहीं होगा गमले से तो सड़ जाएगा। उसी तरह से अगर क्लेद होगा तो बाल उत्पन्न कैसे होंगे? और एक चीज सर ना, जैसे आप बताते हो ना वो इच्छाभेदी रस को नींबू के रस इच्छाभेदी रस को नींबू के रस के साथ लगाने के लिए, हाँ सर उसको 3-4 दिन भी कॉन्टिन्यूस लगाए ना, तो उसके वहां पे मतलब वैसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हाँ होता है ना रेडनेस वगैरह नहीं हुई उसको। ठीक है ना, पहले आप उद्वर्तन करिए, फिर उसके बाद में आप प्रच्छान कर सकते हैं। वो जो नीडल होता है उसे छेद 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 कर सकते हैं, या मतलब कैसे भी ब्लेड से कट कट करिए तो वहां से दूषित रक्त निकलेगा, ऐसे कर सकते हैं, या जलौका लगा सकते हैं।
जलोका सर लगाई थी एक बार मैंने, मतलब ग्रोथ तो है वहां पे लेकिन एकदम अच्छी वाली ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो क्लेद को निकालना है, तो आप क्लेद को अभ्यंतरता निकालना है तो चंद्रप्रभा, पुनर्नवा गुकुल, गोक्षरादि गुकुल भी दे सकती हैं, और वहां पे स्थानिक उद्वर्तन करिए, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जी आपने आपने 6 में से 4 तो कवर कर लिया। हाँ सर, 4 तो बॉल बहुत अच्छे से कवर हो गए, बिल्कुल ठीक, मतलब ढूंढने पड़ते हैं वो कहाँ पे थे, लेकिन तो एक जो आईब्रो पे है और एक ऊपर स्कैल्प पे है वो उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप ही ट्रीटमेंट अभी बताइए ना, आपने क्या क्या दिया, सभी को सीखने को मिलेगा। सर मुझे उसमें ना कृमि के हेतु मिले, और खान पान भी उसका ऐसे ही था, तो वो मैंने उस पर कृमि चिकित्सा मेन मैंने फोकस किया, फिर जलौ का उच्चारण भी किया, नस्य भी दिया क्षीरबला तेल का, मतलब उनको बोला घर पे लेने के लिए, तो सर यही किया, दीपन पाचन अनुलोमन ये किया, और कृमि चिकित्सा। कृमि चिकित्सा में क्या दिया आपने? सर मैंने उनको कृमि हर सिरप दिया, बाल चतुर्भुज सिरप दिया था दीपन पाचन के लिए, और साथ में त्रिफला सिरप दिया था अनुलोमन के लिए, फिर बाद में मैंने विडंगारिस्ट, कृमि कुठार रस ये भी ऐड किया था सर, मतलब ऐसे चेंज मेडिसिन चेंज कर करके। बहुत बढ़िया। ये जी आप सर। ही कर सकती थी, भगवान ने आपके पास ही एक केस क्यों भेजा? कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है भगवान का। सर आपसे ही सीखा है, मतलब आप बताते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीजें ठीक हो सकती हैं, और वैसे भी वो सर मॉडर्न में भी और उसमें होम्योपैथिक में भी करवा के वो थक चुके थे 1 साल से, तो मतलब वो लोग तो हैं काफी खुश हैं कि मतलब हाँ ठीक हो रहा है। आप बोलिए, हम आगे भी करेंगे। और ये शक्ति मोहन जी बोले नारसिंह रसायन। सर नारसिंह रसायन का आप लिख दीजिए, मैंने एक लेक्चर लिया था सर नारसिंह रसायन पे, तो वो स्वप्निल जी भेज देंगे, आप ग्रुप में लिख दीजिए, स्वप्निल जी भेज देंगे। और विनीता मैम, आप क्या करिए ना, उद्वर्तन करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वो एरिया में, रोज ना सर रगड़ना मुझे, है 2-3 बार। जी सर मुझे वैसे समझ में नहीं आया था, तो मैंने उनको बोला था नींबू के रस या आंवले की चूर्ण से वहां पे थोड़ा सा रगड़िए, थोड़ा सा हाँ, वो खट्टे से थोड़ा वो स्टिकीनेस कम हो जाएगा ना, तो मेरे को यही समझ में आया था, तो मैंने यही करने के लिए बोला था उनको। बराबर। तो हो जी सर। जाएगा, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। और कृमि का चिकित्सा कंटिन्यू रखिए थोड़ा, 6-7 महीने और। जी सर। जी सर, जी, थैंक यू। सर मैं इसमें कुछ बोलूं क्या? जरूर बोलिए मैम, हाँ बोलिए मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक पेशेंट ऐसी मेरा भी आया हुआ था और अभी नहीं आ रहा है, तो उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने मैम से, शाम को मैम से, तो उसमें उन्होंने बताया था शिरोविरेचनीय गढ़ का काढ़ा पिलाने के लिए। तो आपने उसमें विडंग वगैरह तो दे ही दिया होगा ना मैम, तो वो तो शिरोविरेचनी में आता है। बाकी की जो ड्रग्स हैं, ज्योतिषमती, मरीच, पिपली, शिग्रू, चर्षप, अपामार्ग वगैरह, वो जितने में से आपको जो अवेलेबल हो जाए वो आप देख सकते हो। जी। मैम वो है ना 6 साल की है बच्ची, वैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, और सबसे पॉजिटिव बात है मैम उसने हाइट और वेट दोनों गेन किया है जब से ट्रीटमेंट चला है, तो इस वजह से भी उसके पेरेंट्स काफी खुश हैं। अच्छा, ठीक है। जी। जी, ठीक है, आप ऐसा करिए, फिर आप बताइएगा। और मंदाकिनी मैम, आप एक चीज सच सच बताइए, आप एक बार छोड़ के चली गई थी, अभी आपको कैसा लग रहा है संभाषा का सब ये सेशन? छोड़ के नहीं गई थी सर बीच में कुछ काम आ गया था मेरा, और थोड़ा इधर बिजी भी हो गई थी मैं, कुछ यहाँ पे शिफ्टिंग कर रही थी रूम वगैरह, इस वजह से मैं छोड़ के नहीं गई थी। हाँ, आप गांव गई थी, बिहार गई थी। हाँ, हाँ, आप इसी के समझ आपको लीजिए। सेशन से कुछ अच्छा लग रहा है? अभी सेशन अच्छा चल रहा है? हाँ सर, अच्छा चल रहा है, मतलब आज जब से आ गए तब से तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहले तो ठीक ही था। जी, ठीक है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, जी सर। आपको कुछ सेशन में इम्प्रूवमेंट लग रहा है? ठीक चल रहा है? आप सेटिस्फाइड हैं? सर मंदाकिनी मैम ना कुछ बातें छिपा गई, क्या हो गया, क्या छिपा रही है? अभी कहने कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा इसका मतलब उस टाइम अच्छा नहीं था। कोई बात हाँ, सर नहीं। सही बात है, उस टाइम अच्छा नहीं था। एक तो सर का इतना मतलब सुनने को आ रहा था कि उनकी पापा की तबीयत खराब है, ऐसा हो गया। फिर ना हमारे यहाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, हमारे वैद्य भी सारे दुखी थे, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। शशि मैम चिल्लाती रहती थी, वही बेचारी बोलती रहती। फिर थोड़ा सा मैं आ जाती तो मैं थोड़ा बहुत पूछती पाछती, अंजना मैम आ जाती थी, तो हम लोग की मतलब ये होता था कि चलो अब कोई आ गया है संभालने के लिए, तो फिर रंजना मैम का ही लेक्चर हम लोग सुनते थे। कभी अमृता मैम आ जाती थी, तो वो मतलब खींच तान की चल रही थी उस समय हाँ बस संभाषा। खींच के ही लाए थे, ये तो है।
हाँ इसीलिए ना बड़ा अच्छा शशि मैम ने बहुत संभाला था सर उस समय जब आप नहीं थे, और सच में मतलब मैम सही कह रही है कि बिल्कुल उस समय मन से अंदर से ना मतलब अच्छा सा भी नहीं फील होता था कि हाँ कुछ बात करें या कुछ डिस्कस करें। जब मैंने सुना कि सर ने बता दिया कि मैं आने वाला हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा मैं चली जाती, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं ऐसे सुनती रहूंगी, इधर मेरा थोड़ा काम भी था, मैंने कहा इरेगुलर होंगी, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, कैसे भी हो जाए शशि मैम को थैंक यू, उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज किया मेरे एब्सेंस में। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान था उस थैंक टाइम। यू सर। मंदाकिनी मैम वगैरह सबने किया था और सबने अच्छे से किया था। हम लोग का बस फर्ज था कि सेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। जी सर थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। 7 बजे सब लोग आइएगा, सुबह 7 बजे सेशन होता है अष्टांग हृदयम का। कल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप सो जाइए सब लोग। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।